हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडमंड स्पेंसर का सोनेट 34, जो उनके कलेक्शन एमरेटी का पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस सोनेट को लाइन बाय लाइन समझते हैं। दोस्तों, सोनेट 34 एमरेटी का पार्ट है। ये कलेक्शन में टोटल 89 सोनेट्स है, जिसमें से कुछ सोनेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये पब्लिश हुआ था 1595 में और ये सोनेट उन्होंने लिखे थे एलिजाबेथ बॉयल के लिए, जिनसे उन्होंने बाद में शादी भी की थी। इस सोनेट के जो थीम है वो लव एज गाइडेंस, लॉस, सेपरेशन, इमोशनल टर्मोइल, होप और फेथ इन लव, इनर सॉरो और रिफ्लेक्शन है। इसका जो मूड है इस सोनेट का वो मेलनकॉलिक है, रिफ्लेक्टिव और होपफुल है। इसकी जो फॉर्म है वो शेक्सपियरियन सोनेट पे बेस्ड है। इसमें टोटल 14 लाइंस है जो डिवाइडेड है 3 क्वार्टरेंस और एक कपलेट में। राइम ए बी है। और इस सोनेट के लिटरेरी डिवाइसेस को हम लाइन बाय लाइन जब आएंगे इस सोनेट के अंदर तभी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, एक और चीज़, अगर आपको एडमंड स्पेंसर के लाइफ और करियर के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देती हूँ। एडमंड स्पेंसर का जन्म हुआ था 1552 और 53 के टाइम पे, और उनकी डेथ हुई थी 1599 में। उनकी नेशनैलिटी इंग्लिश थी। उनके मेजर वर्क फेरी क्वीन, जो कि एक एपिक पोयम है जो डेडिकेटेड है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। इसके अलावा एमरेटी सोनेट्स, जिनमें से एक सोनेट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उनका स्टाइल जो था उसमें वो रिच एलिग्री, इलेबोरेट स्ट्रक्चर का यूज करा करते थे, और वो इनोवेटर थे स्पेंसेरियन सोनेट के। वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिजाबेथियन पोएट थे, जिनको पोएट्स पोएट भी बोला गया है। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अब सोनेट को लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। सोनेट की शुरुआत में वो कहते हैं, लाइक एज अ शिप दैट थ्रू द ओशन वाइड। तो यहाँ पे स्पीकर अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं शिप से। वो शिप जो कि एक वास्ट ओशन में सेल कर रही है। यहाँ पे मतलब कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? सिमिली का, क्योंकि स्पीकर ने अपने आप को शिप से कंपेयर किया है और यहाँ पे लाइक और एस का यूज किया गया है, तो सिमिली लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। और यहाँ पे एक मेटाफोर सेटअप हुआ है स्पीकर की इमोशनल जर्नी का। आगे कहते हैं, बाय कंडक्ट ऑफ सम स्टार डॉट मेक हर वे। यहाँ वो कह रहे हैं कि जो शिप है वो नेविगेट करती है, मतलब शिप घूमती है, चलती है पानी में स्टार की मदद से, स्टार की गाइडेंस से। जैसे कि नॉर्थ स्टार या पोलर स्टार की मदद से शिप अपनी डायरेक्शन को डिसाइड करती है। शिप नेविगेट्स यूजिंग स्टार गाइडेंस। और यहाँ पे स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीकर की बिलव्ड को, जो उनको लाइफ में गाइड कर रही है। आगे कहते हैं, When as a storm had deemed her trusty guide। यहाँ पे वो बोल रहे हैं, लेकिन जब ये जो स्टार्स होते हैं इन पर स्टॉर्म क्लाउड आ जाए, बादल आ जाए, तो शिप अपनी गाइडेंस को खो देती है। बट व्हेन अ स्टॉर्म क्लाउड ओवर द स्टार द शिप लूजेस हिज गाइड। स्टॉर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इमोशनल टर्मोइल को, इमोशनल चैलेंजेस को, जो शायद कोई नोक झोंक या सेपरेशन है जो बिलव्ड और स्पीकर के बीच में हुआ है। आगे कहते हैं, आउट ऑफ हर कोर्स डॉट वंडर फार अस्ट्रे। ये जो शिप है यहाँ वहाँ घूमती है क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन को, अपने गाइड को खो चुकी है। अब वो भटक रही है इधर उधर। शिप वंडर्स ऑफ कोर्स लॉस्ट विदाउट इट्स गाइड। स्पीकर है वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन को, अपने लव को खो चुके हैं क्योंकि उनके अंदर एक इमोशनल कंफ्यूजन है। आगे कहते हैं, सो आई हु स्टार दैट वांट विद हर ब्राइट रे। लाइन का मतलब है यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो मेरा गाइडिंग स्टार है, जो मेरी
बिलव्ड है वो मेरे ऊपर ब्राइटली शाइन करती थी, वो मेरा एक कॉन्फिडेंस थी, मेरी एक गाइड थी. Me to direct with clouds is overcast. Now her light is hidden by clouds. उस बिलव्ड की जो रोशनी है उन क्लाउड्स के पीछे छुप चुकी है, जो सिंबलाइज कर रहा है सैडनेस, डिस्टेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग को. अब वो बिलव्ड स्पीकर को कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रही है, वो इमोशनली और लिटरली एब्सेंट है स्पीकर की जिंदगी से. Do wonder now in darkness and dismay. So now I wonder in confusion and sadness. यहाँ पे स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि अब मैं जो हूँ भूला भटका घूम रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ उदासी है, मेरे दिमाग में सिर्फ कन्फ्यूजन है. वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, बहुत दुखी फील कर रहे हैं, जैसे कि एक शिप एक तूफान में खो जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो अपने आप को महसूस कर रहे हैं. आगे कहते हैं through hidden perils round about me placed, यानी कि facing unknown challenges और danger. यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि अब मेरे ज़िंदगी में मुझे एक अनजान चैलेंजेस का, डेंजरस चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनकी बिलव्ड नहीं है जो उनको गाइड कर सके. आगे कहते हैं yet hope I will that when the storm is past. लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक उम्मीद है कि ये जो तूफान है ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा. यहाँ पे वो अपनी होप को गिव अप नहीं कर रहे हैं. माई हैलिस द लोड स्टार ऑफ माई लाइफ. दोस्तों हैलिस जो है वो नॉर्थ स्टार को बोला जाता है, जिसको स्पीकर अपनी लाइफ की गाइडिंग लाइट बोल रहे हैं. हैलिस एक पोएटिक टर्म है अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का, जो नेविगेशन में मदद करता है शिप को सेल करने के वक्त. आगे कहते हैं will shine again and look on me at last. यानी कि वो दोबारा से शाइन करेंगी, यानी कि जो उनकी बिलव्ड है वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाएगी और स्पीकर को माफ़ कर देगी. आगे कहते हैं with lovely light to clear my cloudy grief. That means her beautiful light will remove his sorrow, his sadness. यानी कि स्पीकर की ज़िंदगी में जितनी भी उदासी है वो उनकी बिलव्ड के वापस आने से जो है खुशियों में बदल जाएगी. उनकी सारे दुख दर्द मिट जाएंगे जब उनकी बिलव्ड उनके पास वापस आ जाएगी, जिससे उनकी जो इमोशनल सफरिंग है वो ख़त्म हो जाएगी. आगे कहते हैं till then I wander careful, comfortless. Until then I will roam with care and without comfort. यानी कि जब तक मैं इधर उधर घूमता हूँ, जो डेंजर है उससे केयरफुल रहता हूँ और अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल नहीं बनाता. यानी कि जो स्पीकर है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उनकी बिलव्ड उनकी ज़िंदगी में नहीं है. इन सीक्रेट सॉरो एंड सैड pensiveness. That means in hidden sorrow and deep melancholy. यानी कि जब तक स्पीकर एक मॉर्नफुल स्टेट में रहेंगे, उदास रहेंगे, थोड़े परेशान रहेंगे. दोस्तों आई होप आपको ये सोनेट समझ में आ गया हो. अगर आपको कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा. आई रियली अपोलोजाइज कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं बना रही थी. कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि उन्हें पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, लेकिन उस वक्त 1 महीने तक मैं थोड़ी बिजी थी कहीं पे. अब से मैं दोबारा से डेली वीडियो डाला करूँगी. And thank you for watching this video.